मैं और मेरा। जब तक ये भाव हमारे साथ रहेंगे, हमारे जीवन में पूर्णता नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। क्योंकि जहां सिर्फ मैं बसा है, वहां किसी और के लिए जगह हो ही नहीं सकती। चाहे जितना भी धन कमा लो, ज्ञान अर्जन कर लो, जितनी भी साधना कर लो, पूर्णता नहीं आएगी। पूर्णता केवल एक ही चीज से आती है, केवल एक ही भाव से। प्राचीन समय की बात है, एक आचार्य हुए, बहुत ज्ञानी, सारे शास्त्र पढ़ डाले, सब जान लिया, पर पूर्णता नहीं थी। लगता था अभी भी कुछ बचा है, कुछ शेष है जिसे जाना नहीं। जो नहीं है तो शांति नहीं है, एक अधूरापन है। छोड़ दिया उन्होंने सब। सोचा अब ध्यान करूंगा, बहुत हो गया ज्ञान। ज्ञान से तो प्यास ही नहीं बुझी। सब पढ़ डाला, पर जीवन का असली उद्देश्य आखिर क्या है, यह नहीं जान पाया। अब साधना ही मार्ग है, ये सोचकर वो एक गुफा में बैठ गया। 3 वर्ष घोर तपस्या की, लेकिन मंजिल तो कहीं दूर दूर तक दिखाई न पड़ी। एक दिन निराश होकर वो गुफा से बाहर निकला, ये सोचकर कि लौट जाऊंगा वापस। तभी उसने देखा कि उसकी गुफा के बाहर एक वृक्ष था, जिस पर एक चिड़िया घोंसला बना रही थी। एक एक तिनका चुगती और पेड़ के तने पर जाकर रखती। तिनके फिर से बिखर जाते, पर वो हार नहीं मानती। बार बार यही हो रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। उसका साहस जरा भी कम न हुआ। उस आचार्य ने सोचा, क्या मैं इस चिड़िया से भी कमजोर हूं? क्या इस नन्हे से जीव से भी कमजोर है मेरा साहस, मेरी आशा, मेरी आस्था? फिर से चला गया वो गुफा के भीतर और लीन हो गया साधना में। कहते हैं 3 वर्ष और बीत गए, पर जीवन का उद्देश्य क्या है वो फिर भी नहीं जान पाया। घबराकर फिर से बाहर आया और पहाड़ी के नीचे की ओर चलने लगा, घर लौट जाने के उद्देश्य से। जब थक गया तो एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगा। सामने क्या देखता है, एक मकड़ी जाला बुन रही है। गिर गिर जाती, फिर बुनती। जाले का धागा संभल नहीं रहा था, पर वो हार नहीं मानी, लगातार प्रयास करती रही। आचार्य ने सोचा, जब मकड़ी नहीं हारी तो मैं क्यों हारूं? शायद भगवान मुझे इशारा देता है, फिर से प्रयास करने को कहता है। तभी तो मुझे कभी चिड़िया दिखती है तो कभी मकड़ी। कहते हैं वो फिर से चला गया गुफा के भीतर। कई वर्ष और गुजर गए। उसने अपना पूरा प्रयास लगा दिया, पर हाथ कुछ नहीं लगा। परेशान होकर वो फिर बाहर निकला और इस बार सोचा कि अब किसी के जाल में नहीं फंसूंगा। चाहे चिड़िया दिखे या मकड़ी या परमात्मा कोई भी इशारा दे, मैं फंसूंगा नहीं। मैंने अपने जीवन के कितने वर्ष दांव पर लगा दिए, पर कुछ भी हाथ नहीं आया। इस बार तो मैं कहीं नहीं देखूंगा, सीधी राह देखकर घर लौट जाऊंगा। ये सोचकर वो पहाड़ी के नीचे की ओर चल पड़ा। कोई आवाज आए, कोई फड़फड़ाहट हो तो वो आंखें बंद कर लेता। आगे बढ़ ही रहा था कि राह के बीचों बीच एक कुत्ता नजर आया, जिसकी पीठ सड़ चुकी थी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। उस जीव को देखते ही उस आचार्य के मन में करुणा जाग उठी। लाख जतन करने के बाद भी वो वहां से जा न सका, वहीं बैठ गया और उस जीव के घाव से कीड़े अलग करके घाव को साफ करने लगा। वो आसपास लगी जड़ी बूटियों को तोड़ लाया और उसका रस घाव पर लगाया। वो सब भूल गया, अपना ज्ञान, परमात्मा के लिए ध्यान, सारा संसार सब भूल गया। उन पलों में उसे वो मिल गया जो ना तो इतने वर्षों के परिश्रम से, ज्ञान से मिला था, ना ही ध्यान से मिला था। उस पशु के घाव धोते वक्त उसका सारा अहंकार उसी में तिरोहित हो गया। अब उसके अहंकार की जगह ले ली सेवा भाव ने, परोपकार ने। यही तो वो भाव थे जो नहीं थे उसके जीवन में। इतनी पूर्णता उसने कभी महसूस नहीं की थी जितनी इन क्षणों में की। आप जितने भी ज्ञानी हो, ध्यानी हो, धनी हो, कितने भी शक्तिशाली हो, आपके जीवन में पूर्णता तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके जीवन में परोपकार का भाव न हो। हमारे जीवन का असली उद्देश्य यही तो है। जीवन बहुत ही मजेदार है। यह तब और अधिक मजेदार बन जाता है जब आप इसे दूसरों के लिए जीते हैं। दोस्तों, जिंदगी को जीना सीखना है तो प्रकृति से सीखो।
दुनिया में कोई भी चीज अपने लिए नहीं बनी है। जैसे दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, सूरज अपने लिए उजाला नहीं करता, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते। जानते हैं क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।